आदाब नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं बेंगलुरु के जॉनसन मार्केट मस्जिद अस्करी में, जहां पर 10 मुहर्रम की मुनासबत से शिया बरदरी की जानिब से जो है जुलूस का अहतमाम किया गया और यौम आशुरा के जो आमाल होते हैं उनका अहतमाम किया गया था। इस मौके पर अंजुमन इमामिया के जो ज़िम्मेदारान हैं, ख़ास कर शहादत हुसैन और मुल्क में फैल रही जो फ़िरक़ावारियत की ज़हनियत है और मुसलमानों पर तशद्दुद के जो वाक़यात सामने आ रहे हैं, इस मुताल्लिक़ यहाँ के ज़िम्मेदारान ने तमाम आलम इस्लाम और मुल्क हिंदुस्तान के जो तमाम मुसलमान हैं उनको बिला तफ़रीक़ किस मनहज पर और किस नहज के मुताबिक अमल करना चाहिए, इस मुताल्लिक़ उनका क्या पैगाम है, चलिए जानते हैं। ये जो आशुरा का जो आज हो रहा है 10 मुहर्रम का, सुबह 6 बजे से असर के वक्त तक जो है हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे थे, जिगर गोशे थे, उनके एंटायर फैमिली को जो है यजीद बोल के उनको जो है 3 रोज़ का भूखा और प्यासा ख़त्म कर दिया। आज ये 1380 साल होने के बाद भी आज ऐसे लग रहा है कि आज ही ये वाक़या पेश आया है। तो सारी दुनिया में, ये नहीं कि सिर्फ कर्नाटका या इंडिया कहीं दूसरी जगह के ऊपर, सारी दुनिया में जो है गम हुसैन मनाया जाता है, याद हुसैन मनाया जाता है। ये मकसद है कि इंसानियत को बचाना। अगर 1380 साल पहले इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने ख़ानदान के साथ कुर्बानी ना देते तो आज इंसानियत बाकी ना रहती, इंसानियत का नामो निशान नहीं रहता। बिना मसलक, बिना मज़हब, बिना इसके ये जो है जिसके अंदर इमाम हुसैन के जो शहीद हुए उसके अंदर क्रिश्चियंस भी थे और मुसलमान भी थे, गैर भी थे, दूसरे भी थे, सब लोग जो है इंसानियत को बचाने के लिए कुर्बानी दिए। हमारा पैगाम है सारी आलमी ताकतों से, जो आज फ़लस्तीन के अंदर जो हो रहा है, 57 मुल्क हमारे हैं, सब लोग खामोश बैठे। अगर एक आवाज़ रसूल खुदा की हाल का, रसूल खुदा के अमल का, रसूल खुदा की मैसेज के ऊपर अगर हम अमल करके इसको आगे बढ़ाएंगे तो दुनिया में किसी की ताकत नहीं है कि मुसलमानों के ऊपर ज़ोर ज़बरदस्ती, जैसा कि अब गाज़ा में जो चल रहा है, सारे मुसलमान खामोश हैं, कि करने की ज़रूरत भी नहीं पैदा होती। मुझे सैयद मोहम्मद इब्राहिम, एक्स इमाम जुमा बेंगलोर, और ये शहर बेंगलोर में आशूर के मौके पर सरकार सैयद शुहदा हज़रत इमाम हुसैन सलाम और वहाँ लहुल फ़दा की शहादत की यादगार मनाई जा रही है। तमाम के तमाम मोमिनीन मुसलमीन, इमाम के चाहने वाले, जिसमें बग़ैर मसलक व मज़हब तमाम के तमाम अफराद शरीक हैं माशाअल्लाह, ख़वातीन, बच्चे, बड़े, बूढ़े, नौजवान। और ये भी एक इंसानियत का एक अहम तरीन पैगाम है। और आज की जो मौजूदा सूरत हाल है कि मज़लूमीन को कुचला जा रहा है, मुस्तज़फ़ीन को रौंदा जा रहा है, कमज़ोर से कमज़ोर किया जा रहा है, इसमें सबसे बड़ा हाथ आलमी ताकत दौलतमंद अफराद का है, जो चाहते हैं उनकी हुकूमत, उनका इक़्तिदार बाकी रहे। इसलिए वो किसी न किसी बहाने, कभी मसलक के बहाने, कभी आमाल के बहाने, कभी अक़ायद के बहाने, कभी किसी और ज़रिए से वो मिल्लत मुस्लिमा में फूट डाल करके वो अपनी हुकूमत मजबूत कर रहे हैं। और अफसोस है इस सिलसिले में कि तकरीबन 56-58 ममालिक इस्लामी है, मुसलमान ममालिक हैं जो क़ुव्वत रखते हैं, ताकत रखते हैं, पेट्रोल है, डीज़ल है, दिरहम है, दिनार है, तजारत है, बिज़नेस है, एक बड़ी तादाद है उम्मत मुसलिमा की। लेकिन ये कि अगर ये मुसलमान मुत्तहिद हो जाएं और आपसी वो अग़राज़ और मतालिब को बस पीछे रख कर, नज़रअंदाज करके अगर वो आलमी पैमाने पर वो इस सिलसिले में इक़दाम करें तभी कुछ हो पाएगा। और उसमें एक अहम तरीन पहलू ये है कि जब तक उलमा
اور متمول افراد کا وہ ملن نہیں ہوگا، علماء اور متمول افراد کا اتحاد، اور ان میں ان کی رائے نہیں لی جائے گی اور ان کی بات نہ مانی جائے گی، اور جب تک قرآن اور احادیث کو اپنی زندگی کے لیے سیرت نہ قرار دیا جائے گا، جیسا کہ نبی نے فرمایا کہ انی تارک فیکم الثقلین، کہ میں تمہارے درمیان دو بعضمت چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اطرت۔ تو اگر یہ قرآن اور اطرت سے جب تک وابستگی مکمل طریقے سے نہیں ہوگی، اس وقت تک یہی حالات رہیں گے، اور ہم یہی دعا کریں گے اور یہی کوشش کی جا رہی ہے اپنی مجلسوں میں، بیانات میں، مرثیوں میں، نوحوں میں، سلام میں، ہمارے سارے علماء خطبہ چاہے وہ بنگلور میں ہو یا کہیں اور اطراف میں، تو وہ کسی نہ کسی اشارے میں، کرائے میں کھول کر عام طریقے سے اس وقت جو ہندوستان کا ماحول ہے اس سے آپ حضرات بخوبی واقف ہیں کہ یہ ہندوستان کا ہمیشہ یہ اہداف رہا ہے کہ یہ ہمیشہ مظلومین کے ساتھ رہا ہے، مگر یہ 1 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ مظلومین کے ساتھ دینے کے بجائے یہ ظالمین کی طرف رجحان رکھ رہا ہے۔ تو بہر ایسے میں چونکہ ہم ایک جمہوریت اور ڈیموکریسی کے ملک میں رہ رہے ہیں، تو ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس طرف متوجہ ہوں، اور جب تک صحیح اعتبار سے متوجہ نہ ہوں گے اور یہ سوچا رہے وہ تو مارے جا رہے ہیں، ہمارا اس میں کیا ہے، وہ قتل ہو رہے ہیں، ہمارا اس میں کیا ہے، تو ایک نہ ایک دن ہمیں بھی قتل ہو جانا پڑے گا۔ کوئی یہ نہ سوچے کہ نہیں آج ان پر ظلم ہو رہا ہے ہم خاموش ہیں تو ہم محفوظ نہیں۔ اگر آج ان پر ظلم ہو رہا ہے اور ہم اپنی زبان سے، اپنے قلم سے، اپنی تقریر و بیانات، اپنی قوت و توانائی سے جس قدر ممکن ہے وہ ان کا بچاؤ کریں، ان کا ڈیفنس کریں، ان کے حفاظتی سامان فراہم کریں، ورنہ بہرحال کہ ایک نہ ایک دن یہ حال جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں افغانستان کا کیا حل ہوا، عراق کا کیا حل ہوا، پاکستان کا کیا حل ہوا، سیریا کا کیا حل ہوا، لبنان کا کیا حل ہوا، اور جو ہے وہ خاص کر کے فلسطین کا جو حال ہو رہا ہے، تو یہ امت مسلمہ کی خاموشی یہ سب سے بڑا المیہ ہے۔ اگر امت مسلمہ جاگ جائے، بیدار ہو جائے، ان کے ضمیر بیدار ہو جائیں تو یقیناً کامیابی ضرور مل سکتی ہے۔